खबरों में बढ़ते हैं आगे। नक्सली मुठभेड़ से जुड़ा एक ताजा अपडेट आपको बता दें। मारे गए 14 नक्सलियों के शव रायपुर लाए गए हैं। पोस्टमार्टम के लिए रायपुर की मेकाहारा मॉर्चरी लाया गया है। 14 नक्सलियों के शवों को 22 डॉक्टर्स की टीम है जो मिलकर पोस्टमार्टम करेगी। 10 सफाई कर्मी भी सीएमएचओ से मांगे गए हैं। नई मॉर्चरी में पहली बार होगा नक्सलियों का पोस्टमार्टम। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जो मारे गए नक्सली हैं उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए रायपुर लाया गया है। 14 नक्सलियों के शवों को रायपुर लाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। रायपुर की बेकाहारा मॉर्चरी इन्हें लाया गया है। 22 डॉक्टर्स की टीम है जो इन नक्सलियों का पोस्टमार्टम करेगी। 14 नक्सलियों के शव जो रायपुर लाए गए हैं, इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा मेकाहारा मॉर्चरी में। 22 डॉक्टर्स की टीम है। 10 सफाई कर्मी भी सीएमएचओ से मांगे गए हैं। नई मॉर्चरी में पहली बार नक्सलियों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो ये वो हथियारों की तस्वीरें हैं जो नक्सलियों के ठिकानों से बरामद की गई हैं। सुरक्षा बलों के जवानों की तरफ से 14 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। 14 नक्सलियों के शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। रायपुर इन्हें लाया गया है। 14 नक्सलियों के शवों को 22 डॉक्टर्स की टीम है। मेकाहारा मॉर्चरी में इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो कई अत्याधुनिक हथियार भी उनके ठिकानों से बरामद हुए। कुलाड़ी घाट में नक्सलियों से जो मुठभेड़ है अभी भी जारी है। नक्सलियों के खिलाफ का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। 14 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं जिनका आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो नक्सली मुठभेड़ से जुड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 14 ऑटोमेटिक हथियार इनसे बरामद हुए हैं। डेटोनेटर, रॉकेट लॉन्चर, फोटोग्राफ, नक्सली वर्दी, पिस्टल, जिंदा कारतूस और रुपए भी बरामद किए गए हैं। नक्सली साहित्य और दैनिक सामान भी मिला है। पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की तैयारी थी। अमरीश मिश्रा आईजी ने ये जानकारी दी है। तो चुनाव को प्रभावित करने के जो जिक्र वाले दस्तावेज हैं वो भी मिले हैं। पंचायत चुनाव को लेकर दस्तावेजों में प्राप्त हुआ है कि पंचायत चुनाव को बाधित करने की इनकी जो तैयारी थी, बट वो दस्तावेज हम अध्ययन कर लेंगे। हमारी तैयारी ऐसे भी मजबूत थी पंचायत चुनाव को लेकर। सर मुठभेड़ जारी है? मुठभेड़ अभी भी जारी है। ठीक है। हथियार क्या क्या मिले हैं सर? एक इंसास, 2 SLR, 2 303, एक BGL लॉन्चर, एक रिवॉल्वर और बहुत सारे कंट्रीमेटिव। क्या पुलिस की रणनीति क्या होगी सर अब आपके लिए? लगातार ऑपरेशन जारी रहेंगे। जैसे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्य के गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में जो अभियान चल रहा है लगातार। तो एक तरफ नक्सलियों का एनकाउंटर और दूसरी तरफ नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, इसी को लेकर प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। नक्सल प्रभावित राजनांद गांव, जहां पर सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है। प्रशासन की तैयारियों को लेकर एनडीटीवी से खास बातचीत की आईजी दीपक कुमार झा ने। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। राजनांदगांव जिला जो है नक्सल प्रभावित जिलों में आता है और लगातार नक्सलियों की गतिविधि देखी जाती है। इसको देखते हुए लगातार पुलिस गश्त कर रही है और चुनाव को लेकर क्या तैयारी है इस संबंध में हमारे साथ चर्चा करने के लिए राजनांदगांव रेंज के आईजी दीपक कुमार झा जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से चुनाव को लेकर कार्य योजना बनाई जा रही है और किस तरीके से पुलिस कार्य कर रही है। जी सर, बताएंगे किस तरीके से? नमस्कार। राजनांदगांव जिले और राजनांदगांव के रेंज के समस्त 4 जिले हैं, उनमें कल से जैसे आचार संहिता लग चुकी है, उसी क्रियान्वयन के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। और विशेष रूप से चूंकि नक्सल प्रभावित जिले हैं सभी, तो बॉर्डर के जिलों के साथ भी जो आवश्यक समन्वय चाहिए, आवश्यक उसके लिए जो मीटिंग्स करनी है उसके लिए भी निर्देशित किया गया है। जिले में पहले नक्सल गतिविधियां ज्यादा दिखती थी, उसको लेकर अलग से जो है तैयारी की जाती। खासकर पंचायत चुनाव में इसका असर दिखता है कि जो नक्सली हैं उनके समर्थक हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं और उसको प्रभावित करते हैं। इसको लेकर कुछ विशेष कार्य योजना? जैसे कि हम देख रहे हैं लगातार पिछले 1 वर्ष में जो बस्तर में और हमारे राजनांदगांव रेंज में भी लगातार कार्रवाई हो रही है, जिससे कि काफी पुलिस को काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। उसके अनुरूप यहाँ भी नक्सली गतिविधियों में काफी कमी आई है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने एहतियात के तौर पर लगातार गोंदिया के साथ, गढ़चिरौली के साथ, बालाघाट के साथ ऑपरेशन चलाते रहते हैं। सूचना संकलन के माध्यम से जहाँ भी जानकारी आती है वहाँ पे हम लोग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं और ऑपरेशन संचालित होते हैं। अभी हाल ही में कबीरधाम में भी एक नक्सली जो पहले पूर्व नक्सली थे, वो दंपत्ति ने सरेंडर भी किया है, जो पूर्व में यहाँ काम करते थे। तो मोहला मानपुर, जो कि देश के जो
मैक्सिमम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में से जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से एक है, तो उसके ऊपर से विशेष ध्यान है। तो लगातार नक्सल गतिविधियों को लेकर के ही चूँकि ग्राम पंचायत चुनाव में जो है ज़्यादा इस प्रकार की चांसेस रहते हैं, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने वहाँ ज़्यादा इफेक्टिवली कार्रवाई करे इसके लिए निर्देशित किया हुआ है। ये थे राजनांदगांव रेंज के आईजी दीपक कुमार झा जी, जिनका कहना है कि लगातार पुलिस जो है कार्य कर रही है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी सर्चिंग चलाई जा रही है। इसके साथ ही अन्य गश्त जो है पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। सूर्यकांत यादव, एनडीटीवी, राजनांदगांव। इसी खबर और इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार अली हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, लगातार मुठभेड़ अभी भी चल रही है, हम ये आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या ताज़ा जानकारी है? 14 नक्सलियों के शव वहां से बरामद कर लिए गए हैं, काफ़ी मात्रा में हथियार और सामग्री भी बरामद की गई है, फिलहाल क्या ताज़ा जानकारी वहां से? गरियाबंद का जो कुल्हाड़ी घाट वाला क्षेत्र है जो उड़ीसा बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, ये एक पहाड़ी क्षेत्र भी है और सबसे ज्यादा सघन वन है उस क्षेत्र में। और माओवादी अक्सर इस इलाके को अपने सेफ जोन के रूप में उपयोग करते रहे हैं, लेकिन इस बार सुरक्षा बलों ने इस इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया। और अब तक की जो खबर निकल कर आई कि 27 माओवादी मारे गए हैं। हालांकि 14 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जिन्हें रायपुर लाया गया है और ये बहुत बड़ा एरिया है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो और स्थिति साफ होने में वक्त लग सकता है, क्योंकि माओवादियों की जो बात कही जा रही है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ 14 माओवादियों के शव बरामद किए, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति भी शामिल है। तो इन 14 लोगों के शव को तो बरामद कर लिया गया है और भी सर्चिंग ऑपरेशन उस इलाके में चल रहा है, जैसा कि सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारियों को कहना है। और सर्चिंग के बाद हो सकता है कि स्थिति और भी साफ हो और कई माओवादियों के शव बरामद हो। और अक्सर ऐसा होता है कि माओवादी जब भागते हैं वहां से और उनके जो साथी घायल हो जाते हैं या मारे जाते हैं, तो वो अपने साथ भी ले जाते हैं। तो यहाँ की स्थिति में जिस तरीके की सूचना मिल रही थी कि 60 ज्यादा माओवादी उस इलाके में मौजूद थे और 1000 से ज्यादा सुरक्षा में लगे जवानों ने उन्हें घेरा था और उसके बाद एनकाउंटर हुआ, दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें ये बड़ा नुकसान माओवादियों को हुआ है। जी जुल्फिकार, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो बड़ा नुकसान बिल्कुल नक्सलियों पर, माओवादियों पर एक कड़ा प्रहार सुरक्षा बलों के जवानों की तरफ से लगातार जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। घने जंगलों का इलाका है, 14 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और ये संभावना जताई जा रही है कि जल्द से जल्द और नक्सलियों के शवों को भी यहाँ से बरामद कर लिया जाएगा।